नागपुर जिला परिषद ने ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी सेटअप करने का निर्णय लिया है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद के सीईओ विनायक महामुनि सर। सर ये बताइए किस तरीके से ये पूरा नियोजन किया गया है और प्राथमिक तौर पर कितने गांवों में लाइब्रेरी का सेटअप किया जा रहा है? हमने अभी फ़िलहाल में ये देखा कि ग्राम पंचायत में बहुत सारी बिल्डिंग्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जैसे कि रूम हो गया, पुरानी आंगनवाड़ी हो गई, पुराना स्कूल का कमरा हो गया या पुराना ग्राम पंचायत का कार्यालय हो गया, ये जहाँ पे भी खाली पड़े हुए हैं, हमने ऐसा सोचा कि हम वहाँ पे गांव में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए एक डिजिटल रीडिंग रूम या डिजिटल लाइब्रेरी बनाए। तो अभी फ़िलहाल हम रामटेक में 23 गाँव में ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। रामटेक जो कि ट्राइबल तालुका है, तो हम शुरुआत में उसमें शुरू कर रहे हैं और फिर हम उसको अदर जगह पे जैसे कि नागपुर ग्रामीण, कामठी, कुही इधर भी शुरू करने वाले हैं। तो ये जो लाइब्रेरी का सेटअप किया जा रहा है ये सिर्फ रीडिंग की हैबिट्स को बढ़ाने के लिए गांव के बच्चों को देखते हुए या इसके पीछे की कुछ और भी भावना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर विद्यार्थियों में रुचि हो, उन्हें जो पुस्तक हैं वो आसानी से उपलब्ध हो पाए? नहीं, इसमें अभी हम देखते हैं कि गांव में अभी या शहरों में भी पढ़ने का जो प्रमाण है वो कम हो गया है। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ रहे, वो भी एक है। और हमारे जो गांव के जो गरीब बच्चे होते हैं, जो ज़िला परिषद के बच्चे होते हैं, उनको कंप्यूटर्स उनके घर पे नहीं होता है। तो फिर हमने ये सोचा कि वो गांव में जिस हिसाब से बच्चे होंगे उस हिसाब से हम वो लाइब्रेरी बनाएंगे। उस गांव में जैसे कि मान लो 1st स्टैंडर्ड से 8-9 स्टैंडर्ड तक ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम उस हिसाब से वहाँ पे बुक्स रखेंगे, हम वहाँ पे कंप्यूटर्स में उस हिसाब से प्रोग्राम रखेंगे। वो डिजिटल लाइब्रेरी हम उस हिसाब से करेंगे। जिस गाँव में मान लो ग्रेजुएशन वाले बच्चे ज़्यादा है या फिर 11-12 के बच्चे ज़्यादा है और उनको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में रुचि है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का जो सेटअप है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाने वाले हैं। ये जो लाइब्रेरी बनाई जाने वाली है इसमें ग्राम पंचायतों का जो स्ट्रक्चर है उसका किस तरीके से सपोर्ट लिया जाएगा? जैसा आपने बताया कि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के इस्तेमाल में इसको अपग्रेड करके जो है वहाँ पर लाइब्रेरी का सेटअप किया जाएगा और इसके लिए फ़ंड जो है वो कहाँ से उपलब्ध हुआ है जिला परिषद को, और आगे सारी ग्राम पंचायतों में क्या इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? हमारा प्लान तो वही है कि नागपुर में कम से कम 400 से 500 गाँवों में ऐसी लाइब्रेरीज बनाएं। उसके लिए फ़ंड्स हमारे पास माइनिंग से फ़ंड्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर के इनोवेटिव में से फ़ंड मिलेगा, टीएसपी से, ओटीएसपी से, और हमारे जेडपी का खुद का फ़ंड है और सीएसआर। ऐसे हम सारे फंड्स जहाँ पे जो फ़ंड अवेलेबल हो उस हिसाब से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम ग्राम पंचायत लेवल पे ही ये पैसे जो है वो वितरित करने वाले हैं और वहाँ पे जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स है जिसको रिपेयर लगने वाला है तो ग्राम पंचायत उसका रिपेयर करेगी और बाकी हम 1-2 जो पब्लिक ओरिएंटेड और एजुकेशन ओरिएंटेड जो एनजीओज़ है उनको भी इनमें इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि ये पीपल्स मूवमेंट बने और लोगों को भी लगे कि ये लाइब्रेरी सिर्फ बना के कोई चला नहीं गया है। तो फिर इस लाइब्रेरी बनाने में उस गांव के लोगों का भी योगदान हो, लोगों को पता चले कि ये हमारी लाइब्रेरी है, क्योंकि एक बार लाइब्रेरी बनने के बाद वो लाइब्रेरी हम ग्राम पंचायत को ही हैंड ओवर करने वाले हैं, तो उसका ख्याल रखना है गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम ग्राम पंचायत को एज अ सेंटर पॉइंट पकड़ के ही ये डिजिटल लाइब्रेरीज बना रहे हैं। आजकल ई लर्निंग का बड़ा चलन है। बुक्स जैसा आपने बताया कि रीडिंग जो है वो बहुत कम हो गई, लेकिन ई लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इस लाइब्रेरी में ई लर्निंग को लेकर भी किसी तरीके की व्यवस्था रहेगी? यस, हम इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स भी रख रहे हैं। इस लाइब्रेरी में हम जो कंप्यूटर्स रहेंगे उसको यूज़ करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए हम एनजीओज़ को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर्स यूज़ कैसे करने हैं, कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग कोडिंग कैसे यूज़ करने हैं या कोडिंग सीखना है, किसी को वीडियोज़ के थ्रू सीखना है या किसी को उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ चीज़ें अवेलेबल है वो पढ़नी है तो वो कैसे यूज़ करें। इसके लिए हम एनजीओ को इन्वॉल्व करके और गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके और जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्टिव टीचर्स हैं, हम उसको इनमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है नागपुर जिला परिषद के माध्यम से। तो विनायक महामुनि सर सीईओ हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी बनाए जाने का काम जो है वो जिला परिषद ने शुरू किया और सर का ये कहना है कि ये चाहते हैं वो कि ये मूवमेंट बने और अधिक से अधिक गाँवों में जो है इस तरीके की लाइब्रेरी का निर्माण हो। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।